हम आजीवक लोग हैं। आजीवक लोग गृहस्थ होते हैं और गृहस्थी का आधार क्या होता है? स्त्री पुरुष का संबंध। ये दुनिया वैसे स्त्री पुरुष के संबंधों पर ही टिकी हुई है। सब चीज़ों का नींव, सब चीज़ों की बुनियाद स्त्री पुरुष का संबंध ही है। इसलिए आजीवक कौम में स्त्री पुरुष यानी विवाह के गीत गाए गए हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों पर बहुत विस्तार से हमारे महापुरुषों ने वाड़ियाँ लिखी हैं और सिद्धांत गढ़े हैं। हमारा जो लिटरेचर आजीवक का है वो मूलतः स्त्री दर्शन को लेकर ही आगे बढ़ता है। यानी हम लोग आजीवक हैं और आजीवक गृहस्थ होते हैं, तो हमारी कोई भी बात बिना स्त्री के हो ही नहीं सकती। हम स्त्री को साथ में लेकर ही बात शुरू करते हैं और स्त्री को साथ लेते ही बात हमारी ख़त्म होती है। ये हमारी मूल लक्षण है आजीवकों का। अब स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो क्या है? प्रेम का संबंध है। और वास्तव में जो प्रेम होता है वो प्रेम गृहस्थी के स्वरूप में ही उभर के सामने आता है। जो प्रेम की गहराई और प्रेम का जो ऊंचाई छूता है वो स्त्री पुरुष का गृहस्थ में रह के ही छूता है। गृहस्थ के अलावा जो प्रेम हम कहते हैं वास्तव में प्रेम नहीं होता, वो व्यभिचार है, जारकर्म है, जंगलीपना है। प्रेम वहाँ नहीं होता है। आप देखेंगे आजकल जो जारकर्म को लेकर जो हत्याएं होती हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा हम जब पढ़ते हैं तो कचोट क्या होती है? जो पत्रकार लिखता है कि प्रेमी के हाथों इसकी मौत, प्रेमी के हाथों मौत, प्रेम का मारेगी, तो वो दरअसल प्रेमी प्रेमिका को बदनाम करते हैं। वहाँ जार जाड़ी लिखना चाहिए। वास्तव में जार जाड़ी कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जार जाड़ियों की सारी सर्वत्र व्यवस्था है। जार जाड़ियों का नाम लेके कौन उनको आईना दिखाता है? वो सिर्फ आजीवक लोग दिखाते हैं। हमारे कबीर रैदास दिखाए हैं, हमारे डॉक्टर धर्मवीर दिखाए हैं। तो जब दलित पत्रकारिता में आएंगे तो सीधा उनको जार जाड़े लिखेंगे। हमने 5 फरवरी 2026 को हम लोग रैदास साहब की जयंती मनाए हैं। तो रैदास साहब स्वयं घर गृहस्थी वाले थे, पत्नी वाले थे, बाल बच्चे वाले थे। यानी रैदास साहब आध्यात्मिक ऊंचाई छुए थे। उनके टाइम पे उनके सामने अध्यात्म को ऊंचाई तक छूने वाला कोई नहीं पैदा हुआ था। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि पाखंड और दूजों का पाखंड वगैरह नहीं। अध्यात्म मतलब घर गृहस्थी में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर तक पहुंचना। ईश्वर का मतलब प्रेम है। किसने देखा ईश्वर को? हम स्त्री पुरुष को जानते हैं, स्त्री पुरुष के रिश्ते को जानते हैं। यानी जो प्रेम है वही ईश्वर है। तो रैदास कबीर साहब जब गाते हैं तो ईश्वर राम को ही प्रेम मान लेते हैं। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई मतलब कि ये सन्यासी वाले नहीं समझ सकते, ये हम गृहस्थ वाले ही समझ सकते हैं। तो इसी प्रेम को समझाते हमारे रैदास साहब गाना गाते हैं, मतलब गीत गाते हैं, वाणी लिखते हैं। क्या लिखते हैं सुनिए। रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोई, प्रेम न मुख से बोले कहूँ, नैन देते हैं रोई। आप देखिए प्रेम की वास्तविक परिभाषा क्या है। प्रेम में जुबान नहीं होती, प्रेम तो एहसास का चीज़ है। पति पत्नी का ये जब हम ये रैदास साहब जो वाणी लिखे हैं, ये प्रेम का अर्थ ही पति पत्नी का है। पति पत्नी के अलावा कोई प्रेम नहीं होता। रैदास कबीर साहब का जब हम प्रेम का जब वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सिर्फ उसका अर्थ है पति पत्नी। पति पत्नी ना भी हो तो स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वो आगे पति पत्नी में परिवर्तित हो। रैदास साहब ये जो वाणी है, आजकल के जो सर्वत्र चारों तरफ जारकर्म का कीचड़ जो फैला हुआ है, उसमें हम लोग को समझना चाहिए कि वास्तव में प्रेम क्या होता है। रैदास साहब क्या कहें? रैदास प्रेम नहीं छिप सकें, लाख छिपाए कोई, प्रेम न मुख खोले कमुँह, नैन देते हैं रोई। तो वास्तव में प्रेम है, इसी पुरुष का प्रेम है। जब ये और प्रेम क्या होता है? प्रेम निर्माण करता है। स्त्री पुरुष मिलते हैं, प्रेम में मिलते हैं, तो क्या निर्माण करते हैं? संतान आती है, घर बनता है। घर बनता है मतलब राष्ट्र बनता है, राष्ट्र बनता है फिर देश बनता है, यानी सभ्यता। तो जारकर्म में क्या होता है? जारकर्म ना संतान है, ना घर है, राष्ट्र तो है नहीं। तो आप सोचिए कि जार जाड़ी जो प्रेम के नाम पे व्यभिचार कर रहे हैं, वो अगर सत्ता में, राष्ट्र में आ जाते हैं तो उस राष्ट्र का, उस समाज का, उस देश का क्या हाल होगा? कल्पना करिए। खैर, वह देश, वह राष्ट्र, वह समाज तभी मजबूत होगा जब वास्तव में प्रेम, उसकी बागडोर प्रेम के हाथ में होगी। प्रेम यानी स्त्री पुरुष के हाथों में होगी। तो ये जब मिलते हैं तो क्या होता है? घर का निर्माण होता है। तो जब घर कैसे बनता है? यानी विवाह। स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है वो विवाह की तरफ जाता है। तो हमारे रैदास साहब प्रेम के बाद फिर विवाह का गीत गाते हैं। क्या लिखते हैं सुनिए, बहुत शानदार चीज। हम घर आयहु राम भरतार,
गावहु सख मिल मंगलाचार, तन मन रति करहु आपनो, तो कहूँ पाई पियु प्यार। प्रीतम कूंजो दर्शन पाए, मन मंदिर में भयो उजियार। हव मरही तो निधि पाई, कृपया किन्हीं राम करतार। आप देखिए ये विवाह का गीत है। पत्नी वो पति की तरफ से जब मिलते हैं, विवाह में बंधते हैं, एक बंधन में बसते हैं, तो वो समर्पित करते हैं किस तरह से अपने भाव को, एक दूसरे के प्रेम को जब अभिव्यक्त करते हैं, तो यही है। इसके बाद क्या होता है, जाते हैं प्रेम में, प्रेम के बंधन में बस जाते हैं, तो वो आजीवन प्रेम, सच्चा प्रेम क्या होता है, आजीवन प्रगाढ़ता की तरफ बढ़ता है। प्रेम कोई कम नहीं होता, सच्चा प्रेम कोई कम ही नहीं हो सकता, वो मृत्यु तक साथ चलता है। तो इस प्रेम और प्रेम में समर्पण होता है, एक निष्ठा ही प्रेम है। सुनिए, रैदास पियू एक सकल घाट, बाहर भीतर सोई, सब दिन देखो पीऊ पीऊ, दूसर नाहि को। आप ये वाणी महा समझिए। ये पत्नी यानी प्रेमिका, पत्नी जो भी कर लीजिए आप, उसका समर्पण अपने पति के लिए देखिए, प्रेमी के लिए देखिए, पति के लिए देखिए। प्रेमी और पति, प्रेमिका, पत्नी एक ही शब्द हैं, इसके अलावा जार जाने को आप छोड़ दीजिए। तो प्रेम समर्पण मांग रहा है, समर्पित होता है। कैसे प्रेम जिसके से होगा, यानी हमारी जो पत्नी है या पति है, उसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ हमको भाता नहीं है, कि किसी चीज़ को हम देख ही नहीं सकते। जो पत्नी होगी उसके लिए सब कुछ पति होता है, और पति जो होता है उसके लिए सब कुछ पत्नी होती है। तो सब इस पद में प्रेम की एक निष्ठता, उसका समर्पण का भाव कैसे बता रहे हैं, इसको समझिए। एक अगला वारी है रैदास साहब की। कत जाने पीर पर आई, जो जाके अंदर दर्द न पाई, सुख की सार सुहागन जाने। ये देखिए, ये वाणी देखिए आप, सुख की सार सुहागन जाने। सुख क्या होता है, वास्तव में सुख प्रेम में होता है। प्रेम क्या है, पति पत्नी का प्रेम, गृहस्थ में रहते हुए जो प्रेम होता है, उसके आगे वही ईश्वर भी है। प्रेम में जब पति पत्नी प्रगाढ़ता को प्राप्त करते हैं, ऊंचाई को छूते हैं, तो वो ईश्वर को छूते हैं। कबीर रैदास साहब जो राम को कहते हैं, राम ही उनका प्रेम है, प्रेम ही राम है। तो सुख की सार सुहागन जाने, अर्थात अच्छा रैदास साहब देखिए किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सुहागन की, पत्नी की प्रशंसा गा रहे हैं। पत्नी की कितना, मतलब पत्नी के आगे शीश झुकाते हैं। वास्तव में पत्नी बहुत महान चीज है। पत्नी अर्थात एक निष्ठ स्त्री, मोरल स्त्री, कितना महत्व हमारे कौम में, आजीवन कौम में। सुख की सार सुहागन जाने, तन मन देह न अंतर जाने। देखिए कितना समर्पण प्रेम में है। रैदास साहब की सुवारी को आप समझिए, इसको गाइए। हर ये गृहस्थों के लिए लिखा गया है, पति पत्नी के लिए लिखा गया है। और दुर्भाग्य दलितों का, जो दूसरों के झांसे में आकर के हमारे रैदास कबीर साहब को स्त्री विरोधी बनाते लगते हैं। हमारे रैदास कबीर के बालिकाएं, यानी रैदास कबीर के समाज के लड़कियां, स्त्रियां जो पढ़ लिख के आगे बढ़ती हैं, वो दूसरों के झांसे में आकर के हमारे रैदास कबीर को स्त्री विरोधी, पितृसत्ता सही क्या करे उनका उपहास उड़ाती हैं। तो हमारे रैदास साहब की वाणी बहुत शानदार है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। अंत में मैं बता दूं कि सारी वाड़ियाँ जो मैंने पढ़ी है वो डॉक्टर धर्मवीर जी की किताब कबीर महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल है। हमारे कबीर और रैदास की मूल और सच्ची वाणियाँ इसी किताब में संकलित हैं। धन्यवाद।